चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। देखिए, मंगलाचरण करने का मतलब होता है। लाइट आ गई। चलिए, 1 घंटे से नहीं थी, ये बारिश हो रही थी ना, 1 घंटे से नहीं थी। अभी मंगलाचरण बस हुआ नहीं कि प्रकट भाई। चलिए, अच्छा, अब चलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, वो विघ्न नाशक होता है। निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम मंगलम क्रियते। यही सब विघ्न कहलाते, और कौन विघ्न होगा? है चार्जिंग न होना और पाठ न चल पाना, यही तो सब विघ्न है। पाठ न चल पाना, इसी सब का निराकरण हो जाता है। चलिए, आइए, चला जाए। जी जी। हाँ, तो हम लोगों ने लक्षण बनाया था करण है। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाववृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, आधेयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतावन्निरूपित, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न, वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति है। यही लक्षण स्वरूप बनाया था ना। हाँ, ये लक्षण स्वरूप जब बनाया तो उन्होंने 3 स्थलों में दोष दिया था। कौन कौन 3 और कौन दोष दिया था? करण इदम वहनिमत गगनात, इस स्थल में अतिव्याप्ति दोष दिया था। हाँ, और इदम द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट तत्वात्, यहाँ पर अव्याप्ति दोष दिया था। और घटः सत्तावान, घटः सत्तावान द्रव्यत्वात्, इस स्थल में भी अव्याप्ति दोष दिया था। यहाँ पर भी अव्याप्ति 3 स्थल में दिया था। ठीक है। वन्यमद इदम वन्यमद क्या था? गगनाथ था ना। वहाँ पर साध्यो वन्य, साध्याभावः वन्यभावः, तदधिकरणं स्वरूप संबंधेन किं भवति? जलरदः। तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता गगने अस्ति वा? नास्ति। कथं नास्ति? यतो हि गगनं क्वचिदपि समवाय संबंधेन न वर्तते, चेत् जलरदेपि न वर्तते। तो जलरद निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता गगने नास्ति। कुत्र गमिष्यति? जलरदत्वे, रदत्वे जातो वा जलरद रूपे वा क्वचिदपि गच्छति। अस्ति नो? तादृश वृत्तित्वाभावः गगने वर्तते इत्यतः किम् अभूत्? अतिव्याप्तिः जाता नो। वृत्तित्वाभावः साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः कुत्र गतः? गगने गतः। असद्धेतुके गतः, असद्धेतौ गतः, अतः अतिव्याप्तिर्जाता। तो प्रथमः दोषः अयं। द्वितीयः दोषः कः आसीत्? द्रव्यं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्वात्। इदं द्रव्यं गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्वात्। सद्धेतुकस्थलम् अस्ति। गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्ताधिकरणे द्रव्ये द्रव्यत्वस्य समवायेन वर्तमानत्वात् सद्धेतुकस्थलमिदम्। अवगतं नु सर्वैः? सद्धेतुकस्थलम्। इदानीम् अत्र पश्यतु, साध्यं द्रव्यत्वं, साध्याभावः
तदेव परिष्कृत एव भवति अत्र तथा सर्वं निविष्टमस्ति संक्षेपेण उच्यते साध्याभावः द्रव्यत्वाभावः तदधिकरणं स्वरूपसम्बन्धेनैव द्रष्टव्यं नु स्वरूपसम्बन्धेन किम् अधिकरणं भविष्यति द्रव्यत्वाभावस्य अधिकरणं गुणः तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता सत्तायां वर्तते विशिष्ट सत्तायाम् अस्ति वा तो तथा तु नास्ति विशिष्ट सत्ता तु गुणे न वर्तते किन्तु विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति नियमात् विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्तातः नातिरिच्यते इत्यतः गुणनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता यथा सत्तायां तथैव विशिष्ट सत्तायामपि वर्तते वर्तते न वा वर्तते तो वृत्तिता एव गता वृत्तित्वाभावो न गतः इति अव्याप्तिः लगा कि नहीं लगा लगा तो तृतीयं स्थलं किम् आसीत् घटः सत्तावान् द्रव्यत्वात् अत्र साध्यः इदमपि सद्धेतुकस्थलम् अस्ति यतोहि द्रव्यत्वादिकरणे द्रव्ये सत्ता वर्तते नु वर्तते गुणे कर्मणि अपि वर्तते चिन्ता नास्ति साध्यम् अधिके भवतु किन्तु द्रव्य हेत्वधिकरणे वर्तते न वा तावदेव द्रष्टव्यम् अस्ति चेत् सद्धेतुकस्थलं तो पश्यतु अत्रापि लक्षणसमन्वयेन भवितव्यं लक्षण किन्तु पश्यतु साध्यः साध्याभावः तदधिकरणं स्वरूपसम्बन्धेन निरुक्तसम्बन्धः कः आगमिष्यति स्वरूप एव आगमिष्यति नो भावसाध्यकस्थलम् अस्ति स्वरूपसम्बन्धेन तदधिकरणं किं भविष्यति सत्ताभावाधिकरणं सामान्यं तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता अप्रसिद्धा तो वृत्तितैव अप्रसिद्धा चेद वृत्तित्वाभावः धर्तुं न शक्यते इति अव्याप्तिः जाता न वा जाता अव्याप्तिः जाता एवं त्रिष्वपि स्थलेषु दोषो वर्तते इदानीं तद्वारणाय ग्रन्थकृता प्रयासः क्रियते किमुक्तं तैः उक्तम् अत्र साध्याभावादिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः गृह्यते नु तो तद् वृत्तित्वाभावः यः गृह्यते साध्याभावादिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः तादृश वृत्तित्वाभावः इत्युक्ते वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव एव अस्ति नु परिष्कृतः वर्तते वृत्तितात्वेतरधर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः अस्माभिः सर्वं परिष्कृतम् अस्ति इदानीं संक्षेपेण केवलम् उच्यते तो तत्र वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः यः गृह्यते तत्र प्रतियोगितायाम् एकः सम्बन्धः निवेशनीयः कः सम्बन्धः निवेशनीयः चेत् सम्बन्धः उक्तः आसीत् नु कः सम्बन्धः हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन तादृश वृत्तित्वाभावो बोध्यः अरे वृत्तितायाः अभावः यदा संयोगेन घटाभावः उसी प्रकार हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन वृत्तितायाः अभावः ग्रहीतव्यः इत्युक्ते वृत्तितानिष्ठाया प्रतियोगिता अस्ति सा एतत् संबंधावच्छिन्ना विवक्षणीया अवगतम न वा इस तरह से मतलब वृत्तिता में विशेषण देना वृत्तिता का इस संबंध से अभाव है ना वृत्तिता का संयोग है ना घटो नास्ति कहते हैं ना तो उस प्रकार यहाँ पर ऐसे बोलिए
कि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वं नास्ति। यही होगा ना। अरे संयोगेन घटो नास्ति, तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वं नास्ति। लेकिन जैसे वहाँ संयोगेन कहा ना, वैसे यहाँ क्या कहेंगे, तो यही संबंध से कहना है, ठीक है ना। तो हमको देखना क्या होगा कि ये जो संबंध है हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना देयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध, इस संबंध से आपका जो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व जो है वो हेतु में रहता है कि नहीं रहता है। यदि रहेगा तो उसका अभाव नहीं जाएगा है, और यदि नहीं रहेगा तो अभाव चला जाएगा। लगा कि नहीं? यही देखना है हमको, ये जो प्रतियोगी इस संबंध से रहता है कि नहीं रहता। तो जो आपके मन में प्रश्न आया था ये निकल गया ना, समाधान हो गया ना? जी जी। हाँ चलिए, तो ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता में विशेषण दिया है और विशेषण दिया है तो हम उसको संबंध को पहले ही बोल देंगे, लेकिन ध्यान रखना है वो विशेषण दिया है वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में। तो लक्षण का स्वरूप क्या हुआ था विवेक? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न सद्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सद्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निरवच्छिन्नाधिकरणतावन्निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। हाँ, और अब ये हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व जो हमने विशेषण दिया था ना वृत्तिता में, वो भी देने की जरूरत नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के लक्षण का स्वरूप हम लोगों ने बना दिया, ठीक। अब जब ये लक्षण का स्वरूप बना दिया तो निरुक्त दोषों का वारण होना चाहिए ना, जो अभी कहे गए तीनों दोष, उसका वारण करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा वन्यमान धूमात में समन्वय देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या होता है। तो चलिए वन्यमान धूमात में घटाइए, तो वहाँ पर लक्षण समन्वय होना चाहिए ना। हाँ चलिए तो देखते हैं। तो क्या कर दिए, साध्यो संक्षेप में घटाएंगे, आप लोग सब समझ रहे हैं। साध्यो वन्नि साध्याभावः तदधिकरणं केन संबंधेन ग्रहीतव्यं करण स्वरूप संबंधेन भाव साध्यक स्थलम अस्ति नो अतः चलतु। तो स्वरूप संबंधेन अधिकरणं वन्य भावस्य साध्याभावस्य अधिकरणं जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता मीनादो केन संबंधेन सा वृत्तिता या अस्ति, सा वृत्तिता केन संबंधेन मीनादो अस्ति विवेक स्वरूप संबंधेन अस्ति नु। अरे वृत्तिता अस्ति मीनादो स्वरूपेण वर्तते नु, आदेयता एव अस्ति, तो वृत्तिता मीनादो वर्तते। अब देखिए हमको इस संबंध से नहीं, अब हमको उस समय जो अभी संबंध निवेश किया ना उस संबंध से देखना है कि वृत्तिता कहाँ जाती है, ठीक। चलिए तो वही संबंध से देखिए, संबंध क्या है आपका, स्वरूप संबंध है, ठीक है ना। तो चलिए उसको घटा के बोलेंगे। तो हेतुतावच्छेदक कौन है यहाँ पर वन्यमान धूमात में, धूमत्व। तो तादृश हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्नो यह हेतु कौन, धूम हो जाएगा। हाँ तदधिकरणम पर्वत तादृश पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना ध्येयता कुत्र वर्तते, धूमे वर्तते नु। अरे धूम में है कि नहीं है आदेयता। अरे पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित वृत्तिता कह रहे, आदेयता कह रहे, हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना वृत्ति आदेयता, तो पर्वत धूम में ही जाएगी ना, धूम में गई। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध, इतना लंबायमान संबंध है, इस संबंध से कौन कहाँ रहेगा,
इस संबंध से हेतुतावच्छेद धूमत्वावच्छिन्न हेतु धूम तदधिकरण पर्वतः तन्निष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता ही रहेगी धूम में रहेगी। लगा कि नहीं लगा? ठीक है ना। जैसे घट प्रतियोगिक संयोग संबंध से घट ही रहता है, ठीक है ना, भूतल आदि में जहाँ रहे, ठीक है ना, तो घट में ही घट ही रहेगा। लगा कि नहीं? उसी प्रकार ये जो स्वरूप संबंध है, किम प्रतियोगिक स्वरूप संबंध कहा? स्वरूप संबंध, ठीक है ना, यही संबंध है। अब देखिए ये संबंध, इसको आप लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ना, जब संबंध पूरा घटाना है ना तो ऐसे घटा दीजिए। हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्नाधिकरण पर्वतनिष्ठ अधिकरणता, उसको भी जोड़ दीजिए, पर्वतनिष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन कौन रहेगा? तो हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरण पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता ही रहेगी धूम में। लगा कि नहीं लगा? लगा। यही कर दिया, ठीक। तो यही संबंध से देखना हमको वृत्तिता रहेगी कि नहीं रहेगी कहीं पर, है ना। तो वृत्तिता कौन सी आपकी हो रही है? तो वन्य भावाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता है ना, जलरद निरूपित वृत्तिता आ रही है ना। वन्य भावाधिकरण जलरद को बनाया और तन निरूपित वृत्तिता, तो ये जो वृत्तिता आधेयता रूपा ही है, लेकिन ये आधेयता कैसी है? वन्य भावाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता है ना। हाँ, तो वो आधेयता और वो ये वृत्तिता और वो आधेयता अलग अलग हो गया ना। वो तो पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता था, है ना, तो दोनों अलग हो गया ना। तो तादृश पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से वही आधेयता रहेगी ना। ये वृत्तिता रह पाएगी जब दोनों अलग अलग है? तो नहीं रह पाएगी, ठीक है ना, नहीं रह पाएगी। तो इसका क्या हो गया? व्यधिकरण संबंध हो गया ना। किसका व्यधिकरण संबंध? कौन व्यधिकरण संबंध हो गया? कारण साध्याभावाधिकरण जलरद निरूपित वन्य भावाधिकरण, ऐसे मत बोलो वन्य भावादि, अरे साध्य की जगह साध्य बोलो ना। वन्य भावाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता का कौन व्यधिकरण संबंध हो गया? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध व्यधिकरण संबंध हो गया। अरे हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरण पर्वतनिष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध जो है वो व्यधिकरण संबंध हो गया। ऐसे बोलो ना। जी। क्यों कर रहे हो? अपने से मत भी, वो जो जोड़ के बोलो तभी तो अलग कर पाएंगे, वरना सब तो हेतु और साध्य सब यही तो है, कैसे अंतर कर पाएंगे? जी। तो सही से जलरद निरूपित वृत्तिता का हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरण पर्वतनिष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध व्यधिकरण संबंध होगा। लगा के नहीं सबको? हाँ, चलिए व्यधिकरण संबंध हो गया। मतलब इस संबंध से अश्विनी जी वृत्तिता वन्य भावाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता कहाँ रहेगी? कहीं नहीं रहेगी। तो वृत्तित्व भाव क्या हो जाएगा? सर्वत्र रहेगा ना। इस संबंध एतत् संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का, है ना, वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव जो है वो कहाँ रहेगा? सर्वत्र रहेगा ना, क्योंकि इस संबंध से प्रतियोगी भूत जो वृत्तिता है वो तो कहीं पर नहीं रह रही है, तो उसका अभाव सर्वत्र रहेगा ना। तो क्या, तो सर्वत्र रहा तो तुम में भी रह गया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया ना। हाँ, तो लक्षण समन्वय हो गया, बस यही कहना है, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, सामान्य सरल ही है। थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिए तो कोई कठिन नहीं। जैसे
संयोग, ये आपको व्यधिकरण संबंध का भी बता दिया था ना। अरे जिस संबंध से जो नहीं रहता है उसका वो क्या हो जाता है, व्यधिकरण संबंध हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका रूप है, वो द्रव्य में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। और जन्य पदार्थों में रहेगा तो मान लीजिए वो किसमें रहेगा, कालिक संबंध से रहेगा। लेकिन संयोग संबंध से रूप कहीं रहता है क्या, नहीं रहता है। संयोग या रूप कहीं नहीं रहता है ना। अरे संयोग तो द्रव्य 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 जो हो संयोग, तो ये तो गुण है ना, तो इसका तो संयोग संबंध होगा नहीं। तो संयोग या रूप कहीं पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये जो संयोग संबंध है वो रूप का क्या हो गया, व्यधिकरण संबंध हो गया ना। तो व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जो होता है वो क्या होता है, केवलान्वयी होता है ना। तो संयोग संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कैसा हो गया, केवलान्वयी हो गया ना, सर्वत्र रह रहा है। तो सर्वत्र विद्यमान जो होता वही तो केवलान्वयी होता, तो वो केवलान्वयी माना जाता, लगा कि नहीं। तो यही कह देते हैं कि व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव क्या होता है, केवलान्वयी होता है ना। क्योंकि व्यधिकरण संबंध है, इसका मतलब प्रतियोगी इस संबंध से कहीं पर नहीं रहता, तभी तो व्यधिकरण संबंध है। हाँ, और उसका अभाव सर्वत्र रहेगा, ये निकल ही गया। तो सीधे कह देते हैं व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव केवलान्वयी होता है, लगा कि नहीं लगा। लगा। चलिए, तो यही है। तो प्रकृति में भी ये क्या हो गया, ये जो संबंध था, कौन संबंध, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। ये संबंध जो था वो वन्यमान धूमात में वन्य भावाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता का कैसा संबंध हो गया, व्यधिकरण संबंध हो गया ना। क्योंकि वृत्तिता इस संबंध से कहीं पर नहीं रहती। अब स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी नहीं हुआ आप लोगों को, हुआ स्पष्ट हुआ। चलिए बस, तो यही ध्यान रखिए, ठीक। तो ये कर दिया। अब धूमवान वन्य में देखिए भाई, धूमवान वन्य में देखा जाए एक बार असत हेतुक स्थल में, वहाँ का क्या हाल है। और ये वरना ऐसी गड़बड़ सब जगह हो गई, तब तो असत हेतुक स्थल में अतिव्याप्ति होने लगेगी ना। तो चलिए देख लेते वहां पर क्या होता है धूमवान वन्य में। तो धूमवान वन्य में लगाइए, साध्यो साध्याभावः तदधिकरणम तन्निरूपित वृत्तिता वन्य में है। ये अभी आपने सीधे किस संबंध से कह दिया, वृत्तिता किस संबंध से कही, स्वरूप संबंध से वृत्तिता को कह दिया ना। तो वो जाती है वन्य में। लेकिन हमको देखना है वो संबंध जो अभी बताया, निविष्ट किया है, उस संबंध से वृत्तिता जाती है कि नहीं जाती, ये देखना है, ठीक है ना। क्या है वो संबंध महाराज जी, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। हाँ अश्विनी जी घटाइए, प्रकृति स्थल में सब हेतुतावच्छेदक सब करिए। हेतुतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ वन्य अधिकरण कौन होगा, हेतुतावच्छेदक वन्यत्व तदवच्छिन्न वन्य हो गया, उसका अधिकरण कौन होगा, अयोगोलक, अयोगोलक हो गया। तो चलिए ना आगे फिर, तन्निष्ठ अधिकरणता, अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधाच्छिन्न अधेयता किसमें जाएगी, अधेयता वन्य में जाएगी, वन्य में जाएगी। और एतादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से हैं जी आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन कहाँ रहेगा, अयोगोलक में मतलब वन्य रहेगी। फिर से एक बार, अरे घट प्रतियोगिक संयोग कहते तो घट प्रतियोगिक संयोग संबंध है ना, घट रहता है ना। जी तो यहाँ पर ये किम प्रतियोगिक स्वरूप कहा था आपने, ये तो देखिए। हाँ, तो हेतुतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न वन्ही
वन्य अधिकरण अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित हिलतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न आधेयता में रहेगी। आधेयता रहेगी, आधेयता रहेगी ना जी। हाँ, कहाँ रहेगी? वन्य में रहेगी। लगा कि नहीं लगा? जी लग गया। तो ये संबंध से ये आधेयता रहेगी, ठीक है ना। अयोगोलक निष्ठ, अरे हेतुतावच्छेद का वन्यत्वावच्छिन्न वन्य अधिकरण कौन? अयोगोलक ही हुआ ना। तो अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता है वही रहेगा इस संबंध से, ठीक है ना। एतादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से। इतना लगा कि नहीं लगा? चलिए, अभी प्रकृति में जो धूमा भावाधिकरण है, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता मतलब धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित जो वृत्तिता है ना, ये वृत्तिता रहेगी क्या इस संबंध से महाराज जी? वृत्तिता रहेगी। क्यों? एक मिनट, आप 1 मिनट चालू रखिए। 1 मिनट मैं रखता हूँ, 1 मिनट में बाद में करता हूँ। 1 मिनट रखिए, है ना। आप लोग तब तक विचार करिए, मैं करता हूँ फोन। तो क्या बता रहा था कि ये जो बनाया, ये जो संबंध धूमवान वन्य में देख रहे थे ना, तो धूमा भावाधिकरण जलरद निरूपित जो वृत्तिता है वो निरुक्त संबंध से रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देखना था ना। तो महाराज जी क्या कहे आप? रहेगी। रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हेतुतावच्छेदक हेतुतावच्छेदक बन्नित्वावच्छिन्न बन्निनिष्ठाधिकरण। अरे अरे अरे, बन्निनिष्ठाधिकरण तो थोड़ी न बनाते हैं। अरे हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता कहते हैं ना जी। तो आप तो मतलब वन्यनिष्ठाधिकरणता बता रहे हैं क्या? वन्यनिष्ठाधिकरणता की बात हो रही है। अरे वो तो हेतु हुआ, वन्य तो अधिकरण थोड़ी न हुआ। अरे हेतुतावच्छेदक वन्यत्व तदवच्छिन्न हेतु कौन हुआ? वन्य हुआ ना। वन्य हुआ जी। तद अधिकरण कौन होगा? वन्य। तदधिकरण अयोगोलक हुआ। हाँ, तो ये बोलिए ना अयोगोलक निष्ठ अधिकरण। आप तो वन्य निष्ठ अधिकरण बोल रहे हैं। वन्य अधिकरण अयोगोलक निष्ठा अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न आधेयता वन्यनिष्ठा। ये तो है ही, वो क्या बताना है? आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है ना। ये आपकी धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी नहीं बोल पा रहे, इसलिए रहेगी क्योंकि ये जो है ना हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न अयोग हेतुअधिकरण अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना ध्येयता वो और धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता, ये दोनों एक ही हो रही है ना। अरे वो भी क्या है? अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना आधेयता थी ना। और ये भी क्या है? अयोगोलक निरूपित वृत्तिता ही तो है। अरे अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता से निरूपित कहो चाहे अयोगोलक से निरूपित कहो, एक ही बात हुई ना। अरे जिससे निरूपित होता है तदाश्रय से भी निरूपित होता है, बताया था ना। तो अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता कहो चाहे अयोगोलक निरूपित आधेयता कहो, वृत्तिता कहो, पर्याय है ना वृत्तिता आधेयता, तो एक ही हुई ना। ठीक है ना। वहाँ तो क्या हो रहा था? वन्यमान धूमात में तो वहाँ तो पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता हो रही थी और जलरद निरूपित वृत्तिता हो रही थी, इसलिए दोनों अलग थी, है ना। वो जलरद निरूपित वृत्तिता थी और यहाँ पर तो क्या हो रहा है? अयोगोलक निरूपित वृत्तिता है ना। धूमा भावाधिकरण अयोगोलक को बनाया है ना, तो तन निरूपित वृत्तिता और अयोगोलक निष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता, दोनों एक ही हुई ना। अब संबंध ज्यादा जोड़ दिया तो क्या हो गया है? तो वही ना आधेयता। संबंध जोड़ दिया, ये कर दिया, तो उससे कोई बदल थोड़ी न गया है। नहीं, तो वही है, ठीक है ना। लगा कि नहीं लगा? तो आप तो हेतुतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न वन्यधिकरणायोगोलक निष्ठाधिकरणता
निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन ये धूमा भावाधिकरण जलर अयोगोलक निरूपित जो वृत्तिता है करण कहाँ रहेगी? वो रहेगी वहनी में रहेगी। वन्नी में रहेगी ना वृत्तिता इस संबंध से। तो ये तो संबंधावच्छिन्न इसका व्यधिकरण संबंध नहीं हुआ। धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता का ये व्यधिकरण संबंध नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ ना। तो मतलब ये संबंध से रह गई ना वृत्तिता। कौन वृत्तिता विवेक? हाँ रह गई। कौन वृत्तिता रह गई? नहीं, कौन वृत्तिता? भावाधिकरण अरे 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 पंडित जी फिर से कौन वृत्तिता? हाँ धूमा भावाधिकरण, वही सुनाई दिया। धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता, ठीक है ना। ये संबंध से रह गए। कौन संबंध से अश्विनी जी? हाँ बोलिए। हितावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न वन्यधिकरण अयोगोलक निष्ठ अधिकरण निरूपित। हाँ हाँ ठीक। हितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधे न धूमा भावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता धूम वन्नी में रह गई। वन्नी में रह गई, रह गई नहीं रह गई? तो ये तो संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वृत्तित्व अभाव जाएगा वन्नी में? नहीं गया ना। तो अतिव्याप्ति नहीं होगी ना। लक्षण समन्वय कहा हूँ नहीं हुआ, अतिव्याप्ति नहीं होगी। लगा कि नहीं लगा? तो बस यही अंतर है। हाँ तो ये है। अब आइए, हमने जो 3 स्थलों में दोष दिए थे वो देख लिया जाए। हैं 3 स्थलों में जो दोष दिए थे उसमें वारण कर दिया जाए, फिर ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये पदार्थ को दृढ़ करिए, है ना, क्योंकि यही मुख्य है। बाकी पंक्ति तो अभी आप तुरंत फट 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 समझ जाएंगे, लेकिन उसका वो देखिए लक्षण क्यों नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, ये समझ लीजिए। पंक्ति लगाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो तुरंत लग जाएगी। है पदार्थ को समझना बड़ी बात। चलिए तो आइए, वही स्थल, पहला स्थल कौन था जहाँ दोष दिया था? गगनाथ। क्या दिया था दोष यहाँ पर? अतिव्याप्ति दी थी, ठीक है ना। अतिव्याप्ति दी थी क्योंकि वृत्तित्व अभाव चला जा रहा था। तो चलिए अब घटाते वृत्तित्व अभाव जाता है कि नहीं जाता है। तो आइए, तो क्या हुआ? साध्यो साध्याभाव अन्य भाव तदधिकरणम स्वरूप संबंध से ही लेना है ना। स्वभाव था स्थल, तो कौन हो जाएगा? जलरदः तन्निरूपित। हाँ हाँ तन्निरूपित वृत्तिता, तन्निरूपित वृत्तिता मीनादि में जाएगी, ठीक है ना। गगन में तो नहीं जा रही है, कतई नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमको निरुक्त संबंध से देखना है कि वृत्तिता कहाँ जा रही है ना। निरुक्त संबंध कौन संबंध अभी निवेश किया? जो प्रतियोगिता में, वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में। यही संबंध से देखते हैं। चलिए वृत्तिता कहाँ जाती है ना, और कौन रहता है सब देखते हैं। तो चलिए घटाइए। हेतु कौन है आपका? हेतुतावच्छेदकम। हाँ तो चलिए, हेतुतावच्छेदक गगनत्वावच्छिन्न कौन होगा? गगन ही होगा ना। गगनत्वावच्छिन्न हेतु कौन हुआ? गगन हुआ। उसका अधिकरण कौन है विवेक? उसका अधिकरण कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? अवृत्ति पदार्थ है। कैसा है? जो कहीं पर नहीं रहता है ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवृत्ति पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि गगन गगन नहीं है, ठीक है ना। गगन पदार्थ तो है ही ना, आकाश, लेकिन वो कहीं पर वृत्ति नहीं होता है, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। तो चलिए, तो गगनत्वावच्छिन्न गगन का अधिकरण कोई मिलेगा? कोई मिला ही नहीं। तो जब अधिकरण ही नहीं मिला तो आगे तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध ये सब घटेगा? नहीं घटा ना। तो नहीं घटा तो लक्षण ही नहीं गया। कहाँ वृत्तित्व अभाव गया? अरे पहले संबंध तो वहाँ तो घटाइए। पहले प्रतियोगिता स्वरूप संबंध मिल जाए, फिर उस संबंध से वृत्तिता रहती कि नहीं रहती ये बाद में देखेंगे।
लेकिन संबंध को घटना चाहिए, वही नहीं घट रहा है। तो अतिव्याप्ति हुई, लक्षण समन्वय हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो वारण कर दिया ना। कर दिया। चलिए, यही घुमा फिरा के वही बात है, लेकिन वो वारण कर दिया कि नहीं? चलिए, कर दिया। तो ये कर दिया। अब आइए, दूसरा दोष कौन सा था? अव्याप्ति थी, ठीक है। इदम द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद। चलिए, यहाँ पर देखिए, हम आपका हो गया साध्यम द्रव्यत्वम, साध्याभावः द्रव्यत्वाभावः, तदधिकरणं स्वरूप संबंधेन गुणः तन्निरूपित वृत्तिता गुणत्व में जाएगी, सत्ता में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे स्वरूप संबंध से जाएगी कि नहीं जाएगी? वृत्तिता जाएगी, गुण में जाएगी, गुणत्व में जाएगी, सत्ता में जाएगी, और विशिष्टम शुद्धान्नाति रिच्यते करके विशिष्ट सत्ता में भी जाएगी। अरे स्वरूप संबंध से सीधी वृत्तिता देखे तो नहीं जाएगी? लेकिन हमको ये संबंध स्वरूप संबंध से नहीं देखना है ना, वृत्तिता को। वृत्तिता लेनी उस वो संबंध से। तो चलिए, वही संबंध घटाना है, ठीक। तो संबंध घटाइए। हेतु क्या है आपका? हेतुता अवच्छेदकम विशिष्ट सत्तात्वम। तो हेतुतावच्छेदक गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न कौन होगा? कौन हेतु? गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता। हो गई कि नहीं हो गई? यही हो गया। तदधिकरण कौन होगा? द्रव्य ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गुण कतई नहीं होगा, क्योंकि हमने विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न का अधिकरण कहा ना। विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कहते तब तो आप विशिष्टम शुद्धं नाति रिच्यते सब लगा के गुण भी बना देते। लेकिन विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता कहाँ रहती है? द्रव्य में ही रहती है ना। हाँ, चलिए, एक होने पर भी विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता द्रव्य में ही रहेगी। तो देखिए, यहाँ विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन हो गया? द्रव्य ही हुआ, ठीक है ना। तो तादृश द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना देयता किसमें रहेगी? विशिष्ट सत्ता में रही कि नहीं रही? रही। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है, इतना बड़ा, ठीक है ना। तो आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध, इस संबंध से अश्विनी जी कौन कहाँ रहेगा? गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ताधिकरण द्रव्यनिष्ठ अधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता की रहेगी। कहाँ रहेगी? गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में। हाँ, बहुत अच्छे भाई, ये तो सब पकड़ रहे हैं पूरा पदार्थ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। समझ रहे भाई पदार्थ को। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना। सत्ता, ये गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में रहेगी और वही आधेयता रहेगी, यही कहा ना। द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता हुई वही रहेगी ना जी। चलिए, वही रहेगी। अब आइए, हमारा जो है वो देखिए क्या है, वृत्तिता करके साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिता करके कौन आई है? तो द्रव्यत्वाभावाधिकरण किसको बनाया? गुण को। द्रव्य तो बनेगा नहीं, गुण ही बनेगा ना द्रव्यत्वाभाव का अधिकरण। तो द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता जो है वो उस संबंध से कहीं रहेगी? द्रव्यनिष्ठ। कौन संबंध से? द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। संक्षेप में बोल दिया, ठीक है ना। वही संबंध है, वही संबंध है। केवल मैंने वो हेतु सब नहीं जोड़ा, आप लोग अंतर कर पाए कि रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे नहीं रहेगी। द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता रहेगी क्या?
अरे गुण निरूपित वृत्तिता कहा ना, वहाँ तो क्या आ रही है, द्रव्य निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता आ रही है, तो वही अलग हो गई ना, वो आधेयता ये वृत्तिता। तो ये जो आपकी है द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, उसका क्या हो गया, वो व्यधिकरण संबंध हो गया ना, व्यधिकरण संबंध हो गया। तो जब व्यधिकरण संबंध हो गया तो इस संबंध कौन संबंध व्यधिकरण संबंध हो गया महाराज जी? हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेतुअधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध जो है ये विधिकरण संबंध हो गया। ये नहीं सुनना हमको तो जो स्थल है उसके अनुसार संबंध होगा ना। अभी हेतुतावच्छेदक गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ताधिकरण द्रव्य निरूपित द्रव्यनिष्ठ द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता निष्ठ आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध लगा कि नहीं लगा? यही व्यधिकरण संबंध हो गया ना। किसका व्यधिकरण संबंध हो गया? किसका व्यधिकरण संबंध हुआ? व्यधिकरण संबंध हुआ हेतुतावच्छेदक। अरे किसका व्यधिकरण संबंध हुआ? अच्छा किसका हुआ? द्रव्यत्वा भावनिष्ठ अधिकरणता निरूपित। अरे किसका? अरे साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता ना, वृत्तिता का ना, तो बोलिए ना सही से। द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता का, गुण निरूपित वृत्तिता। अरे द्रव्यत्वा भाव का अधिकरण गुण को बनाए थे, तन निरूपित वृत्तिता का वो व्यधिकरण संबंध हो गया। लगा के नहीं विवेक? जी लगा। तो मतलब इस संबंध से वृत्तिता कहीं नहीं रही, निरुक्त संबंध से ये वृत्तिता, तो मतलब उसका अभाव सर्वत्र रह जाएगा ना। ये तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वृत्तित्व निष्ठ प्रति लगा ना। तो चलिए, तो यही वृत्तित्व अभाव केवल अन्वयी होने के कारण सब जगह रहा, तो कहाँ पर रह गया? गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता में भी रह गया ना। तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ। चलिए ये कर दिया। और इसके बाद वाला कौन तीसरा स्थल था? अव्याप्ति का वारण हो गया दूसरे स्थल में। तीसरा कौन था? हाँ, घट सत्तावान द्रव्यत्वाद, यही बनाया था ना। अरे सदहेतु स्थल था, द्रव्यत्वाधिकरण में सत्ता रहती है। चलिए, तो यहाँ पर भी अव्याप्ति आ रही थी। तो क्यों आ रही? क्योंकि हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कहा था ना, तो सामान्य निरूपित वृत्तिता अप्रसिद्ध हो रही थी, यही सब दोष था ना। तो चलिए, जैसे अव्याप्ति थी, वो क्यों अव्याप्ति थी दिमाग में रहेगा तभी कुछ अंतर कर पाएंगे। चलिए, तो आइए वारण करना हम लोगों को। तो क्या हो गया? साध्य भाव तदधिकरणम स्वरूप संबंधेन सामान्यम तन्निरूपित वृत्तिता सामान्यत्व में। ठीक है ना। अब कोई संबंध, अब देखिए वृत्तिता तो किस संबंध से कही आपने? स्वरूप से कहा ना। अब देखिए वो निरुक्त संबंध से घटाइए, कहाँ जाएगी ये वृत्तिता है? तो वो संबंध क्या है? कारण घटाओ यहाँ पर जी। हेतुतावच्छेदक द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्यनिष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिका स्वरूप संबंध है। ये संबंध है। इस संबंध से विवेक कौन कहाँ रहेगा? इस संबंध से द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्यनिष्ठाधिकरण का निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता द्रव्यत्व में रहेगी। हाँ ठीक है ना। अरे द्रव्यनिष्ठ अधिकरण का ही तो कहा था। तो आगे हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेतु कौन? द्रव्यत्व हेतु, उसका अधिकरण कौन? द्रव्य ही बनाया था ना। तो द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता हुई,
ये कहाँ रहेगी? समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता द्रव्यत्व में रहेगी ना। हाँ, और इस संबंध से रहेगी। अब ये जो आपकी वृत्तिता आ रही है, कौन वृत्तिता? साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता। क्या है यहाँ पर? हाँ, तो सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तिता जो है वो निरुक्त संबंध से कहीं रहेगी अश्विनी जी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो द्रव्यनिष्ठ आधेयता निरूपित, द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध था ना। तो वो जो आधेयता है आपकी द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता, और यहाँ पर जो सामान्य निरूपित वृत्तिता आ रही है, दोनों अलग हो गई ना। तो इसलिए उसका ये तो रहेगी नहीं है। सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तिता वो संबंध से कहीं रहेगी? तो व्यधिकरण संबंध हो गया ना उसका। तो ये तो संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहाँ चला जाएगा? सर्वत्र चला जाएगा। केवलान्वयी होने के कारण तो द्रव्यत्व में भी चला गया। तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लगा कि नहीं लगा? ये पदार्थांतर कर पाया है ना आज वृत्ति तक। कल तो थोड़ा मतलब जबरदस्ती वाली बातें हो गई थी, है ना। यही होता है। चलिए धीरे धीरे आते हैं। काले न पच्यति विद्या कहते हैं ना, समय थोड़ा देना पड़ता तब जाके आता है। आज कितना हल्का लग रहा है ना। कल तो क्या लग रहा था, अरे क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ ले जा रहे। वृत्तिता प्रतियोगिता में विशेषण दिया, कहाँ दे दिया, और क्या किसको घटा रहे। चलिए तो यही होता है। आज कितना सब लोग साफ बोल रहे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सब तो यही विचार कर करके बोलिए, एक एक अक्षर भले देर लगे, लेकिन इतना स्पष्ट बोलिए कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एक अक्षर की भी। ठीक है ना, यही होता है। चलिए बहुत अच्छे। तो ये कर दिया, ठीक। तो तीनों जगह वारण कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया, ठीक है ना। तो आहत्य लक्षण का स्वरूप क्या बना अश्विनी जी? लक्षण का स्वरूप बना हितावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साधतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का स्वावच्छिन्न साधतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदक स्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणतावन निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति है। सही बोले? चलिए बहुत अच्छे। यही लक्षण स्वरूप बन गया। ठीक। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने एक विशेषण जो पहले दिया था वो निकाल दिया। एक कोई ऐसा विशेषण था अश्विनी जी? जी था। कौन विशेषण, कहाँ दिया था जिसको निकाल दिया अभी? वो वृत्तनिष्ठ प्रतियोगिता विशेषण दिया था हमने, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व। कहाँ दिया था? वृत्तिता में दिया था। वृत्तिता में। हाँ, ये अंतर ध्यान रखिए, वृत्तिता में दिया था। ठीक है ना, कि ये वृत्तिता ये तो संबंध ये कहा था ना, वो विशेषण हटा दिया है ना जी। तो चलिए वो क्यों दिया था ये भी देख लिया जाए ना। अरे वहां पर दोष नहीं आ रहा है ना वही स्थल लेके। अरे वो विशेषण न देने पर जो दोष आ रहा था वो दोष अभी नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? विशेषण तो निकाल दिया जी। तो जिस वो विशेषण के द्वारा जहाँ पर दोष का वारण किया था वो स्थल देखना पड़ेगा ना। तो कहाँ दोष आ रहा था जिसके कारण हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न तो विशेषण दिया था कारण? वाणीमान धुमात में अभी आपकी हो रही थी। क्यों हो रही थी बताओ सही से। साध्यो वाणी साध्या भाव वन्या भाव और तदधिकरण हम समवाय संबंध से लेंगे। क्या? अरे अधिकरण तो स्वरूप संबंध से ही लेंगे ना। अरे उसको थोड़ी न बदल कर पाएंगे, अब निविष्ट सब किया हुआ है। बोलिए अश्विनी जी, आपको कुछ पता है कि आप भी इसकी तरफ भूल गए? साध्य स्थल है वन्यमान धूमात, हाँ साध्य है वन्य, साध्या भाव वन्य भाव, तदधिकरण
बोलिए महाराज जी। बताऊं? बोलिए बोलिए साध्य महाराज। हो गया पर्वतो बन्नीमान धूमाद, यहाँ पर साध्य हो गया बन्नी, साध्या भाव बन्य भाव, तद अधिकरणम जलद, तन्निरूपित वृत्तिता कालिक संबंधेन धूमे सत्वा, कालिक संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता धूमे, यही कहा था ना। और दूसरा कोई अधिकरण बना के दिया था दोस्त, ये सही बोले। और कौन दिया था? अधिकरण बना करके समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही धूम में जा रही थी ना, समवाय संबंधावच्छिन्न, क्योंकि धूमावयव में समवाय संबंध से धूम रहता है। अरे अवयव में अपना अवयवी द्रव्य रहता है कि नहीं रहता है, समवाय संबंध। तो वही किया था, तो ऐसा करके दोष दिया था ना। उसी का वारण करने के लिए हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न कहा था कि जो अधिसाध्या भाव का अधिकरण जिस किसी को भी बनाइए, लेकिन उसमें साध्य हेतुतावच्छेदक संबंध से हेतु रहता है कि नहीं रहता है ये देखना है। मतलब आज वृत्तिता देखनी है, ठीक है ना, यही कहते हैं ना। हाँ चलिए, तो ये करके वारण कर दिया, क्योंकि हेतुतावच्छेदक संबंध तो समवाय संबंध हो रहा था, है ना। और वहाँ पर यदि जलरत लेते हैं तो तन निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कभी जाएगी धूम में? नहीं जाएगी। अरे जलरत में संयोग है ना, धूम नहीं रहता है ना। नहीं रहता है, इसलिए वारण। और धूमावयव को ले लीजिए, उसमें भी संयोग है ना, धूम रहता है क्या? नहीं रहता। तो दोनों का वारण कर दिया था ना। वृत्तिता कहीं जा रही थी, मीनादी में जा रही थी जलरत को लेके, और धूमावयव को लेके अपर धूमावयव में जा रही थी वृत्तिता, और वृत्तित्व भाव चला जा रहा था। लेकिन अब तो हमने विशेषण निकाल दिया ना। कौन विशेषण? हाँ, कारण पीछे का भूलना नहीं है, तुम भूलते जा रहे हो धीरे धीरे, हैं? ये तो कैसे काम चलेगा? तुमको पता ही नहीं कैसे दोष दिया था। समवाय संबंध से साध्या भाव का अधिकरण ले रहे थे, बताओ। स्वरूप संबंध जब निश्चित है कि भाव साध्य के स्थल में वही आना है, तो कैसे समवाय ले लेते? चलो, तो ध्यान रखा करो, भूला मत करो। वो एक बार मैं कभी बीच में बताता हूँ कि आप लोग पाठ लगाए, तो इसीलिए बताता हूँ कि आप लोग ध्यान रखिए कौन विशेषण किसके लिए दिया था, कहाँ पर दिया था। चलिए, तो ये सब ध्यान में रखा करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब तो विशेषण दिया नहीं है, तो वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं हो रही ना वन्यमान धूमाद में, एक बार देख लिया जाए। चलिए, तो आइए, साध्यो साध्या भावः तदधिकरणम स्वरूप संबंध से ले लीजिए, धूमावयव होगा, क्योंकि धूमावयव में तो वन्य रहता नहीं है, तो वन्य भाव का अधिकरण तो धूमावयव हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, भले हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब तन निरूपित जो वृत्तिता है वो आप कहेंगे, तन निरूपित वृत्तिता जो है वो धूम में जाएगी, ठीक है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो वृत्तिता धूम में किस संबंध से रहेगी? अरे 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 वृत्तिता कह रहा हूँ ना, वृत्तिता कह रहा हूँ ना, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, अभी भी अंतर नहीं कर रहे। वृत्तिता कह रहा हूँ ना। अरे वो हेतुतावच्छेदक संबंध वो सब अब कुछ नहीं दिया है, सीधे अधिकरण निरूपित वृत्तिता। तो धूमावयव में धूम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, धूमावयव निरूपित वृत्तिता जो है वो आप धूम में ले गए, वो लेकिन वो वृत्तिता को धूम में किस संबंध से रखे? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध है ना, वृत्तिता थोड़ी न जाती है तो वो समवाय संबंध से रहेगी, है ना। चलिए, तो वृत्तिता स्वरूप संबंध से रखे, तो भले स्वरूप संबंध से गए, उस समय हमको तो किस संबंध से देखना है वृत्तिता को? वो निरुक्त संबंध अभी निवेश किया उससे देखेंगे ना। तो चलिए, वही संबंध घटाइए, क्या संबंध है? इस स्वरूप संबंध से करण कौन कहाँ रहेगा? इस स्वरूप संबंध से नहीं, एतादृश प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से पूरा है, केवल स्वरूप संबंध नहीं है।
एतादृश प्रतियोगिक स्वरूप ये संबंध। तादृश स्वरूप संबंध से कह दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा बोला करो वैसे बोलना हो तो। अभी तादृश का भी अधिकार नहीं आप लोगों को, क्योंकि वरना तादृश करने लगेंगे तो पदार्थ भूल जाएंगे, पूरा ही बोला करो। हाँ, हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न धूमाधिकरण पर्वतनिष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से हाँ, हेतुतावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्न हेतु धूमाधिकरण पर्वत निष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता ही धूम में रहेगी। हाँ रहेगी ना, ये लग गया। चलिए आधेयता ही रहेगी। अब देखिए ये जो आपकी वृत्तिता आ रही है, साध्या भावाधिकरण धूमावयव निरूपित वृत्तिता है, वन्य भावाधिकरण धूमावयव निरूपित वृत्तिता। अरे धूमावयव लिया था ना दोष देने के लिए। हाँ, तो धूमावयव निरूपित ये जो वृत्तिता आ रही है, ये वृत्तिता रहेगी क्या उस संबंध से? नहीं रहेगी ना। अरे ये आवृत्तिता और वो आधेयता अलग अलग हो गए ना, दोनों एक होते तब बात अलग एक थी, क्योंकि वो तो पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आ रहा है ना, पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता है। और यहाँ पर जो वृत्तिता हो रही है वो तो क्या हो रही है, वन्य भावाधिकरण धूमावयव निरूपित वृत्तिता हो रही है ना। हाँ, तो अलग हो गया। चाहे जलरथ को लिए तो जलरथ को लेते तब तो अलग होती ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चाहे वन्य भावाधिकरण धूमावयव निरूपित वृत्तिता हो, चाहे वन्य भावाधिकरण जलरथ निरूपित वृत्तिता हो, ये सब वृत्तिताओं का क्या हो गया, वो व्यधिकरण संबंध हो गया ना। लगा कि नहीं विवेक? लगा। हाँ, तो वृद्धिकरण संबंध हो गया। तो व्यधिकरण संबंध जब हो गया तो क्या हो जाएगा, उस संबंध से वृत्तिता कहीं नहीं रहेगी ना, तो धूम में भी तो नहीं रहेगी। तो वृत्तित्व भाव कहाँ चला गया है उस संबंध से? धूम में चला गया। हाँ, तत्संबंध अवच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ मन्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहाँ चला गया? सर्वत्र चला गया, तो धूम में भी चला गया। तो लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए कोई दोष नहीं आएगा, लगा कि नहीं? तो वरना ये बात आएगी ना कि अरे वो विशेषण को निकाल दिए तो वो दोष बना नहीं रहेगा ना। तो चलिए इसी प्रकार तो वारण हो गया ना, सब दोषों का वारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब बाद में फिर से खटाते रहिए बिठाते रहिए तो आ जाएगा। ठीक है, पढ़ा जाए ग्रंथ जी। चलो पढ़ो। हाँ, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधेन। हाँ यही है, विशेषणता विशेष कहिए चाहे स्वरूप संबंध न कहिए, एक ही बात है। ठीक, तो वही विशेष हमने दिया ना, इसी संबंध न क्या करना है आपको, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता का अभाव लेना है, यही है ना। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता का अभाव लेना है। तो अब यहाँ यही कहना है ना, तो बस वही कह रहे हैं। लेकिन वो साध्या भाव क्या है आपका, निरुक्त साध्या भाव, परिष्कृत बोलना है ना, तो वही निरुक्त से वो परिष्कृत ले रहे हैं। ठीक है ना, जो पहले कहा गया उसी को निरुक्त कहेंगे। तो निरुक्त साध्या भावत्व विशिष्ट निरूपित निरुक्त संसर्ग का, निरुक्त संसर्ग कौन है? करण। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंध। हाँ, और निरुक्त साध्या भाव कौन है विवेक? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। हाँ, तो चलिए ध्यान रखिए, निरुक्त साध्या भाव मतलब यही परिष्कृत बोलना है, और निरुक्त संसर्ग करके वही लेना है। ठीक है ना, तो चलिए वही लिखा है, निरुक्त साध्या भावत्व विशिष्ट। साध्या भावत्व विशिष्ट कौन होता है? करण। साध्या भाव होता है, साध्या भाव होता है ना, और उससे निरूपिता क्या होगी? अरे साध्या भाव निष्ठ आधेयता से निरूपिता अधिकरणता है, तो साध्या भाव से निरूपिता भी तो होगी। जी। अरे इसके पहले भी तो आए थी इस तरह की पंक्ति, तो क्यों आप लोग नहीं पकड़ रहे? अरे साध्या भावत तो विशिष्ट साध्या भाव हो गया, उससे निरूपित कौन होगा? अधिकरणता होगी ना। वो कैसी? निरवच्छिन्नाधिकरणता। ठीक है ना। और ये किस संबंध से अधिकरण? निरुक्त संसर्ग से अधिकरण लेना है ना।
तो वही सब जोड़ जाड़ के लिखा है। निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट, जो साध्याभाव हो गया उससे निरूपित अधिकरणता के साथ अन्वय करना है, ठीक है ना। और वो कैसी लेनी, निरुक्त संसर्ग का निरवच्छिन्न अधिकरणता। आया कि नहीं आया? आया। और तादृश अधिकरणताश्रय मतलब अधिकरणतावत, जो आप बोल रहे हैं ना, अधिकरण ही होगा जी, ठीक हुआ ना। और तन निरूपित वृत्तित्व सामान्य भाव मतलब वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, यही था ना, यही वृत्तित्व अभाव विवक्षित है, ठीक है ना। किस संबंध से वृत्तित्व का अभाव लेना है? प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से। तो बस वही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, उसी को मैं आप संक्षेप में बता रहा हूँ। हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक विशेषणता स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व सामान्य भावो विवक्षणीय। लगा कि नहीं लगा? लगा। अरे वृत्तिता का अभाव इस संबंध से लेना, तो मतलब कहने का तात्पर्य वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता ये तत् संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए, यही आया ना। चलिए, इति विवक्षितत्वात् ननु से जो दोष दिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति ये सब न, क्यों? क्योंकि इस तरह से वृत्तित्व सामान्य भाव ये तत्संबंधे न विवक्षितत्वात्। लगा कि नहीं लगा? चलिए, यही है, कुछ ज्यादा नहीं है। और कुल जोड़ के क्या लक्षण का स्वरूप बना विवेक? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सदितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न सदितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्यावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सज्जावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्वान्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता निरूपित निर्वच्छिन्नाधिकरणता निरूपित हाँ, चलिए आया ना समझ में? यही कर दिया लक्षण का स्वरूप, ठीक। यही कर देंगे तो जो ननु करके 3 स्थलों में अव्याप्ति अतिव्याप्ति सब दोष दिए थे वो नहीं आएंगे। और कौन विशेषण हटा दिया, कहाँ पर दिया था विवेक? कौन? एक विशेषण हटा दिया ना हमने, पहले दिया था, कहाँ दिया था? कौन विशेषण? वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व दिया था, वो हटा दिया। हाँ, तो चलिए वही लिख रहे, आगे पढ़ो करण। वृत्तित्वं च न हेतुतावच्छेदक संबंधेन विवक्षणीयम्। लगा कि नहीं लगा? अरे वृत्तिता हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना न विवक्षणीय, तृतीया का अवच्छिन्न अर्थ होता है, तो एक ही बात हुई ना। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न तो विशेषण नहीं देना चाहिए, यही बात आई ना। हाँ, तो देखिए उसी के कारण तो दोष आया था तीसरे स्थल में। तीसरे स्थल में उसी के कारण दोष था ना। तीसरा स्थल मतलब महाराज जी घट सत्तावान द्रव्यत्व इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सत्ता भावाधिकरण सामान्यम कर दिया था और तन निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता अप्रसिद्ध हो रही थी, इसीलिए दोष है। अब वो विशेषण नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए वही लिख रहे, आगे पढ़ो। अस्ति करके अस्ति च सत्तावान द्रव्यत्वाद इत्यादौ सत्ता भावाधिकरणताश्रय वृत्तित्वस्य हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधेन सामान्य भावो द्रव्यत्वादौ। लगा कि नहीं? अरे सुनो, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता का अभाव द्रव्यत्व में मिल गया अस्ति, ठीक है ना। साध्या पूरा बोले, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता को ही लिखा है। देखिए सत्ता भावाधिकरणताश्रय, कौन अधिकरण ही होगा ना, कौन होगा करण? द्रव्य ही होगा, सामान्य सत्ता भाव। किसका अधिकरणता का आश्रय बोल रहे हो? हाँ, जो सत्ता भाव का अधिकरण
सामान्य होगा, स्वरूप हाँ तो वही तो है। तो सत्ता भावाधिकरणता किसमें जाएगी? सामान्य में। सामान्य में तदाश्रय अधिकरणता का आश्रय कौन हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा ना। तो चलिए वही है, अधिकरणताश्रय सामान्य और तन्निरूपित वृत्तिता जो है उसका अभाव अब आपको द्रव्यत्वादो अस्ति, द्रव्यत्व में मिल जाएगा। लगा कि नहीं? किस संबंध से मिल जाएगा? तो बीच में संबंध लिख दिया। कौन संबंध से? तो वही लिखा, पढ़ो। हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन। अरे उन्होंने संक्षेप में लिख दिया। हम लोग हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित ये भी जोड़ते हैं, ठीक है ना? तो चलिए वही जोड़ के बोलिए आप लोग, कोई बात नहीं। उन्होंने संक्षेप में बोल दिया, आपको समझना पूरा। चलिए तो उन्होंने वो आधा लिखा, ठीक है ना? आप लोग पूरा बोलिए, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? पंक्ति लग रही है कि नहीं लग रही विवेक? हाँ चलिए वही लिखा है। तो वो मतलब सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तित्वस्य हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन सामान्य भावः। कस्य सामान्य भावः विवेक? सत्ताभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वस्य। वृत्तित्व सामान्य भाव, ठीक है ना? वृत्तित्वस्य सामान्य भाव कहाँ पर मिल जाएगा? द्रव्यत्वादो अस्ति, द्रव्यत्वादो अस्ति। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलिए यही कहा, ठीक है ना? तो यही कहा, मतलब तो वृत्तित्व भाव चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। कोई वो अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति लगा रहे थे, वो कुछ नहीं आएगा। हुआ ना? हाँ। चलिए वही पढ़ो, आगे पढ़ो। द्रव्यत्वादो द्रव्यत्वादो समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताक सत्ता भावाधिकरणताश्रय वृत्तित्वा भावस्य व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेरिव केवलान्वयित्वात्। हाँ देखिए, संयोग संबंध है ना, गुण कहीं रहता है? अरे रूप रस आदि जो गुण है 24 गुण संयोग संबंध से कहीं रहते? कहीं नहीं रहते ना। क्यों? क्योंकि संयोग संबंध गुण का क्या है? व्यधिकरण संबंध है। तो व्यधिकरण संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का गुणा भाव जो है तो कैसा होगा कि सर्वत्र विद्यमान रहेगा ना, तो केवलान्वयी होगा ना। उसी प्रकार वो दृष्टांत के रूप में है, ठीक है ना? उसी प्रकार प्रकृत स्थल में मतलब सत्तावान द्रव्यत्वादि स्थल में सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित जो वृत्तिता है ना? कौन वृत्तिता? सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तिता। उस वृत्तिता का वो जो संबंध है निरुक्त, जो अभिनिवेश किया वो संबंध, कौन संबंध? वो घटा के बोलो। हेतुतावच्छेदक द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाधिकरण द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध व्यधिकरण संबंध हो जाएगा ना। अरे वो सामान्य निरूपित वृत्तिता है, और जो अभी ये जो संबंध बोला उस संबंध से तो कौन आधेयता रहेगी? केवल द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता ही रहेगी ना, सामान्य निरूपित वृत्तिता थोड़ी न रहेगी। तो ये जो द्रव्यत्व भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तिता है उसका क्या हो गया? ये निरूप जो संबंध है वो क्या हो गया? व्यधिकरण संबंध हो गया। तो व्यधिकरण संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव केवलान्वयी होता है ना? तो केवलान्वयी होने के कारण द्रव्यत्वादो अस्ति। अरे सब जगह है तो द्रव्यत्व में भी है, तो इसलिए ना व्याप्ति ही। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए वही पंक्ति है, बिठाइए उसको, है ना? पूरी बिठाइए।
समवाय संबंधावच्छिन्ना, देखिए वही लिखा, समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव, कौन अभाव विवेक? हाँ, सत्ता भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव। हाँ, सत्ता भावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तित्व अभाव, यही हो गया ना। ये कैसा हो गया? यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो गया ना। भाव हो गया। तो कैसा हो गया? केवलान्वयी हो गया। केवलान्वयी हो गया। तो वही लिखते जा रहे, पढ़ते जाओ ना करण जी। समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क सत्ता भावाधिकरणता क्षय वृत्तित्वा भावस्य हाँ, यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया केवलान्वयित्वात्, ठीक है ना। अभावतया केवलान्वयित्वात् द्रव्यत्वादो अस्ति, ठीक है ना। मिला कि नहीं मिला? लग गई ना पंक्ति? अब वो केवलान्वयी है तो किस तरह, तो उसमें दृष्टांत दे दिया इव करके, संयोग संबंधावच्छिन्न गुणा भावादेरिव इव, ठीक है ना। ये दृष्टांत है। चलिए, तो समझ में आ गई पंक्ति। तो केवलान्वयित्वात् तादृश वृत्तित्व सामान्य भाव जो है वो द्रव्यत्वादो अस्ति। अब जब वृत्तित्व भाव द्रव्यत्व में चला गया तो लक्षण समन्वय हो ही गया, तो ना व्याप्ति ही हुआ ना। चलिए 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 आगे बढ़ो। आ गया वो तो पंक्ति। महाराज जी लगा कि नहीं पंक्ति? जी लगा। हाँ चलिए, ठीक है ना। बिठा लीजिए, अन्वय कर लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, वही है, बता दिया आपको। आइए आगे क्या बताया? द्रव्यम सत्वात्। रुको, द्रव्यम सत्वात्, देखिए उलट दिया पूरा स्थल है ना। सत्तावान द्रव्यत्व था ना, तो द्रव्यम सत्वात् कर दिया। अश्विनी जी बताइए, कौन साध्य है, कौन हेतु है? साध्य है इसमें द्रव्यत्व, हाँ, और हेतु है सत्व। सत्ता, सत्व कहिए, सत्ता कहिए, एक ही बात है ना। तो सत्ता कह दीजिए, ठीक। तो चलिए ये कर दिया, इदम द्रव्यम सत्वात्, ये कर दिया। ये अश्विनी जी सद्धेतुक स्थल होगा का असद्धेतुक स्थल होगा? असद्धेतुक स्थल हैं? असद्धेतुक स्थल। अरे सही से आपको बोलना हो तो सही से बोलिए, हमको तो बोलो अस्पष्टम वाला और समझ में आ रहा है। अभी सबके आगे जो बोलते हैं ना वो वाला समझ में आ रहा है। असद्धेतुक स्थल, असद्धेतुक है। चलिए असद्धेतुक है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों असद्धेतुक है बताइए अब थोड़ा। अरे क्यों असद्धेतुक स्थल है? सत्ता जो है वो तीन में रह रही है। हाँ, द्रव्य गुण कर्म में। हाँ, द्रव्यत्व जो है वो द्रव्य में रह रहा है। तो क्या हो गया? अरे क्या, सही से बोलिए ना। अरे वो वहाँ रह रहा है, वो वहाँ रह रहा है, उससे क्या हो गया? असद्धेतुक स्थल है तो क्यों है? तो हेतु अधिक में रह रहा है और साध्य जो है वो कम में रह रहा है। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हेतु सत्ता है, सत्ता का अधिकरण द्रव्य गुण कर्म है, तो गुण कर्म भी है। तो गुण कर्म जो हेतु अधिकरण हो रहे उसमें आपका साध्य द्रव्य तो रह रहा है विवेक? नहीं रह रहा है। तो असद्धेतुक स्थल है, ठीक है ना। अरे हेतु अधिकरण में साध्य नहीं रहा तो क्या हो गया? असद्धेतुक स्थल हुआ ना। तो चलिए जिस ओर से कहिए असद्धेतुक स्थल है, यही कर दिया असद्धेतुक स्थल। तो आइए यहाँ पर अब लक्षण समन्वय नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। तो वही बता रहे कि नहीं, मतलब होगा कि नहीं होगा, वही बता रहे कि नाति व्याप्ति करके अंतिम में लिखा ना, नाति व्याप्ति ही, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले अपने से घटा लेते हैं, बाद में वो पंक्ति देखते हैं, ठीक। साध्यम क्या हो गया? साध्यम साध्याभावः तदधिकरणम स्वरूप संबंध है ना, गुण। हाँ, स्वरूप संबंध ही लिया जाएगा तो कौन हो जाएगा? गुण हो जाएगा ना। गुण भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य आदि भी हो जाएंगे। तो चलिए हम एक पकड़ लिए, गुण। हाँ ठीक। तन्निरूपित जो वृत्तिता है वो कहाँ जाएगी? सत्ता में। सत्ता में जाएगी, ठीक है ना। ये अभिवृत्तिता कह रहे किस संबंध से कह रहे हैं?
स्वरूप संबंध से कह रहे, ठीक है ना। लेकिन हमको तो वो संबंध से देखना है, स्वरूप से क्या मतलब है, हमको तो वो जो संबंध निवेश किया उससे देखना है ना। तो चलिए वो संबंध क्या है, कारण हेतुतावच्छेदक सत्तात्वावच्छिन्न सत्ताधिकरण द्रव्य गुण कर्म निष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध है ना, यही संबंध है ना। अरे हेतुतावच्छेदक आपका हो गया सत्तात्व, तादृश सत्तात्व अवच्छिन्न कौन, सत्ता हो गई हेतु, तदधिकरण कौन, द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, हो गए कि नहीं हो गए। तो गुण भी हुआ कि नहीं हुआ, तो गुण हो गया। तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता कहाँ जाएगी, सत्ता में जाएगी, जाएगी। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है ना, कौन कहाँ रहेगा अश्विनी जी। हेतुतावच्छेदक सत्तात्वावच्छिन्न सत्तात्वावच्छिन्न सत्ताधिकरण द्रव्य गुण कर्म निष्ठ अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता ही रहेगी, आधेयता ही रहेगी, स्वरूप संबंध उसमें रहेगी, किसमें, सत्ता में रहेगी। लगा कि नहीं लगा, चलिए सत्ता में रहेगी। अब देखिए सत्ता में रह गई है। अब यहाँ पर ये जो आपकी ये तो रही, ठीक। अब आपका जो ये आ रही है कौन, वृत्तिता, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता, ये रहेगी कि नहीं, ये देखना है। तो देखिए क्या है साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता, तो द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता है ना, गुण निरूपित वृत्तिता है, तो ये रहेगी कि नहीं। तो वहां पर देखिए जो आधेयता हो रही थी वो कैसी थी, अरे वो द्रव्य में अधिकरणता, द्रव्य निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भी थी, गुण निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भी थी, कर्मनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भी थी ना। अरे आपने सत्तात्वावच्छिन्न सत्ता का अधिकरण द्रव्य गुण कर्म तीनों साथ में बोल दिया, गुण भी तो होता है उसका अधिकरण, होता है। तो तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता है कि नहीं है। तो वो जो आधेयता और यहाँ पर जो आई सत्ता द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, ये दोनों एक हुई कि नहीं हुई। अरे ये भी गुण निरूपित वृत्तिता है, वो भी गुण निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता है ना अश्विनी जी, दोनों एक हुई कि नहीं हुई, एक हुई, ठीक है ना। वो अब द्रव्य निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भी है, वो बात अलग है, लेकिन गुण निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता है कि नहीं है। हाँ चलिए तो ध्यान दीजिए, ये दोनों वृत्ति जो आपकी आधेयता हुई, कौन, गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता और ये जो साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तिता, मतलब कि द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, ये दोनों एक हो गए। जब दोनों एक है तो जैसे वो आधेयता रहती है तत्प्रतियोगी स्वरूप संबंध से, उस तरह ये वृत्तिता भी तो रहेगी, रहेगी ना। कहाँ रहेगी विवेक, सत्ता में रह गई। तो हेतु कौन था आपका, सत्ता ही था, तो वृत्तिता ही चलेगी उस संबंध से, वृत्तित्व भाव जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी नहीं होगी। तो वही तो लिख रहे, पढ़ लो, द्रव्यं सत्वाद इत्यादौ द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुणादि वृत्तित्वस्यैव समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधेन सत्तायां सत्त्वान्नापि व्याप्ति। लगा कि नहीं लगा। अरे उन्होंने सीधे संबंध से ही कह दिया, आप लोग पूरा जोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किस संबंध है ना। तो हेतुतावच्छेदक सत्तात्वावच्छिन्न सत्ताधिकरण गुणनिष्ठाधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधेन, यही कहेंगे ना। अरे वही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस संबंध से साध्या भावाधिकरण गुण निरूपित जो वृत्तिता है वो सत्ता में रही कि नहीं रही, तो सत्वाद तो हेतु में ही चली गई, वृत्तित्व अभाव नहीं गया, वृत्तिता ही रह गई, तो नाति व्याप्ति ही। अरे असत हेतु स्थल था ना,
लगा कि नहीं लगा विवेक हाँ। पंक्ति? लग गया। चलिए चलिए चलिए, तो इसी तरह समझ में आया ना अश्विनी जी? जी आ गया महाराज जी आ गया करण तो समझ ही गया होगा कि नहीं समझा? आगे चलिए चलिए चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है। जी। आइए हाँ। आगे। हाँ। द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद इत्यादौ अव्याप्तिवारणाय निरूपितांतम आधेयता विशेषणम। देखिए अभी जो संबंध निवेश किया ना, वो संबंध हाँ। क्या है? केवल संबंध बोलो, क्या संबंध के विशेषण दिया? कौन संबंध अवच्छिन्नत्व? स्वरूप संबंध अवच्छिन्नत्व विशेषण दिया ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आधेयता में विशेषण दिया आपने। वो संबंध घटक में देखिए आधेयता में क्या क्या दे रहे हैं? आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप का ना, वो आधेयता कैसी होनी चाहिए? तो आपने एक तो कहा हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। अरे वो संबंध में देखिए संबंध में किस तरह से, ये देखिए तो संबंध आपने कहा हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है ना, यही कहा ना। ये जो संबंध है वो कैसा? आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध कहा ना। ये आधेयता कैसी आधेयता होनी चाहिए? तो उसमें आपने दो जोड़ा है। एक तो वो कैसी होनी चाहिए? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता कहा कि नहीं कहा? और एक कहा कि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित आधेयता होनी चाहिए, ये कहा ना। तो संबंध घटक जो आधेयता है, कैसी आधेयता? संबंध घटक जो आधेयता, उस आधेयता में कौन कौन विशेषण दिया है? क्या आप सब अंड बोल गए? बारी बारी से बोलिए विवेक, क्या कौन विशेषण दिया किसमें? संबंध घटक आधेयता में हाँ हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपितत्व और हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व दो विशेषण दिए, ठीक हुआ। तो चलिए दो विशेषण, एक तो दिया हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, तो दूसरा क्या कहा? निरूपितत्व, यही विशेषण दिया ना। तो अब देखिए शंका क्या हो रही है। अब आपको कोई कहे कि इतना बड़ा संबंध बनाया, वो निरूपितांत विशेषण हटा दीजिए ना, निरूपितत्व तक जो विशेषण दिया, निरूपिता तक क्या विशेषण दिया था निरूपितत्व वाला? निरूपितत्व किसमें दिया था? संबंध घटक आधेयता में दिया था ना। तो वही आधेयता में जो ये निरूपितांत विशेषण दिया उसको हटा दीजिए, केवल क्या संबंध बनाइए, इसको निकाल देंगे तो अश्विनी जी क्या संबंध बनेगा? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न। बस। हाँ, लक्षण का स्वरूप ये बनेगा, लेकिन संबंध क्या होगा? केवल संबंध कहिए ना, लक्षण का स्वरूप बाद में बोलिए। संबंध होगा हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न। स्वरूप संबंध, यही संबंध होगा, ठीक है ना। चलिए यही स्वरूप संबंध होगा। और स्वरूप संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव ये कह देंगे, ठीक है ना। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है ना। लेकिन वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में कितना क्या विशेषण देंगे विवेक? अरे अभी तो निकालने के लिए कहा ना कुछ। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्नत्व। हाँ, ये इतना ही कह दीजिए, ठीक है ना। और ये इतना कहेंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा महाराज जी? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति
साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व अन्यत्र अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न अधेयता निरूपित निरवच्छिन्न अधिकरणता निरूपित वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। यही कह दिया ना, तो विशेषण क्या दिया वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में करण? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता। हाँ तो चलिए बस इतना ही दे दीजिए ना, क्यों इतना लंबा चौड़ा बना रहे लक्षण को, सांसें फूल जा रहे ये पूरा बोलने में है। तो देखिए और सब जगह काम तो चल ही जाएगा। देखिए सब जगह वन्यमान धूमांत में जैसे घटाते हैं, वन्यमान धूमांत में देखिए वहाँ पर हेतुता वहाँ पर घटाइए साध्य, वन्यमान धूमांत में घटाइए साध्यो साध्याभाव वन्यभाव तदधिकरणम जलधर तदधिकरणम कौन हुआ? जलरदः, ये हो गया। तन्निरूपित वृत्तिता स्वरूपेण मीनादौ, स्वरूप संबंध से मीन में जाएगी ना। अब हमको देखना उस संबंध से, तो हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से देखनी है, ठीक है ना। तो हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन रहेगी विवेक? हेलो, क्या हुआ, कट गया क्या? आगे क्या हुआ जी? वो निरूपितांत विशेषण क्यों दिया? चलिए यही विचार कर रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए निरूपितांत विशेषण निकाल देंगे तो केवल क्या संबंध रहेगा? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध, यही हुआ ना, इतना ही हुआ। तो यदि इतना ही रखेंगे तो उन्होंने कहा द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद, यहाँ पर तो दोष बना रहेगा ना। अरे ननु करके तीन साल में दोष दिया था ना। तो उसमें ये द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद कहाँ का था, कितने नंबर वाला था? दूसरे नंबर का था ना। वो दोष तो जैसे के तैसे बना रहेगा ना। जी बना रहेगा। देखिए किस तरह से बना रहेगा, तो घटाइए। हाँ विशिष्ट सत्ता ये नहीं दिया ना। अरे सीधे साध्या भाव से घटाते ना, लक्षण हम घटाते तो वो संबंध तो बाद में देखेंगे कहाँ उस संबंध से वृत्तिता जाती है। साध्य से घटाइए ना, ये कोई घटाने का तरीका है? साध्य बोलिए पहले, साध्या भाव क्या होता है? साध्यम द्रव्यत्वम, सही से बोला करिए भाई, कोई विसर्ग बोल रहा है, कोई म बोल रहा है। साध्यम द्रव्यत्वम, साध्यम द्रव्यत्वम। हाँ बोलो आगे। भाव द्रव्यत्वाभाव तदधिकरणम गुणः स्वरूप संबंधेन गुण हो जाएगा ना, तदधिकरणम गुणः। फिर तन्निरूपित वृत्तिता तन्निरूपित वृत्तिता सत्ता में जाएगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, सत्ता में जाएगी, लगा कि नहीं? अरे स्वरूप संबंध से लेंगे तो, लेकिन हमको वृत्तिता किस संबंध से ले जानी है विवेक? समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगी स्वरूप संबंध। हाँ ठीक है, अभी कुछ नहीं जोड़ा, केवल इतना ही कहा ना। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है ना। तो कारण तुम बताओ, हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन रहेगा? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता आधेयता ही रहेगी, ठीक है ना। कहाँ रहेगी वो सब बातें छोड़ो अभी, लेकिन यही आधेयता ही रहेगी ना स्वरूप संबंध से। कौन आधेयता? समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता, हाँ यही रहेगी ना। तो देखो अब विवेक ध्यान दो थोड़ा। अब जो आपकी वृत्तिता हुई है, कौन वृत्तिता? साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिता, मतलब यहाँ पर द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता,
गुण वृत्तिता। ये वृत्तिता जो आपकी है वो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता है कि नहीं है? है। अरे वृत्तिता आधेयता पर्याय है ना जी। अरे अब तो कोई वो अधिकरण किन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित ये सब तो कहा नहीं है ना। यद किंचित निष्ठ अधिकरणता, अरे द्रव्य निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता कहाँ कह रहे? केवल कैसी आधेयता कह रहे? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता। और ये जो आपकी वृत्तिता है वो आधेयता एक ही हुई ना, नहीं हुई? हाँ। अरे वो भी समवाय संबंधावच्छिन्न नहीं लीजिए, वृत्तिता जो है वो भी ठीक है ना। हम कौन सा उसमें तो कुछ निवेश नहीं किया है, जो चाहे ले सकते हैं हम, है ना। तो समवाय संबंधावच्छिन्न ही ले ली। और आपकी वो जो आधेयता वो तो समवाय संबंधावच्छिन्न जोड़ी हुई है, तो दोनों एक हुई कि नहीं हुई? एक ही हुई। हाँ, तो जब हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता जो है वो सत्ता में रह सकती है कि नहीं रह सकती है? रह सकती है। रह सकती है। तो विशिष्ट सत्ता में भी तो रहेगी। विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते। जी। तो देखो विवेक ध्यान दो थोड़ा, अभी तुम पकड़ नहीं पाए हो। अरे साध्या भावाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है, कौन? द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता। ये जो वृत्तिता है वो आपकी कहाँ जाती है? वो निरुक्त संबंध से, मतलब हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से, ठीक है ना। तो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन रहता है? हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता ही रहती है ना, वही रहती है। तो वो आधेयता और ये जो आपकी गुण निरूपित वृत्तिता आ रही है, द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, ये भी तो समवाय संबंधावच्छिन्न ही कहेंगे ना। तो दोनों एक नहीं होगी? एक ही होगी। हाँ होगी। अरे कोई अब वहां पर कहाँ द्रव्य निष्ठ अधिकरणता ये सब नहीं दिया ना विशेषण, केवल आपने संबंधावच्छिन्न ही कहा है ना। तो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता और द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता दोनों एक है कि नहीं है? एक है। एक है। हुई कि नहीं हुई? तो चलिए, तो ये जो आपकी तो वो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से, जब हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना आधेयता विशिष्ट सत्ता में रह सकती है कि नहीं रह सकती है? रह सकती है। रह सकती है। तो ये भी तो रहेगी द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, ये भी तो विशिष्ट सत्ता में रह गई। अरे गुण निरूपित वृत्तिता सत्ता में जाती है, लेकिन जाएगी ना अब तो, क्योंकि वो जो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कहा है, और हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से कौन रहेगा? केवल और केवल हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता ही रहेगी ना। और वो आधेयता जो है हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता, वो विशिष्ट सत्ता में रहेगी कि नहीं रहेगी? इसी प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है ना, रहेगी। तादृश तत्प्रतियोगी स्वरूप संबंध से रहेगी ना, तो रहेगी। तो जब रहेगी तो ये जो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता और आपकी जो प्रकृति में आई द्रव्यत्वा भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता, ये दोनों एक ही हुई ना? एक ही हुई। हाँ ठीक है ना। अरे वो भी तो वृत्तिता है, आधेयता है, तो एक ही हुई। तो जब एक हुई तो ये जो वृत्तिता है ये भी विशिष्ट सत्ता में रह गई। तो विशिष्ट सत्ता में जब वृत्तिता ही रह गई, अब व्यधिकरण संबंध नहीं हुआ पंडित जी, ध्यान देना। अब व्यधिकरण संबंध नहीं हुआ है ये वृत्तिता का। तो वृत्तिता जब रह गई उस संबंध से हेतु में विशिष्ट सत्ता में, तो वृत्तित्व भाव जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? अव्याप्ति लगी ना। और जब हमने वो संबंध घटक आधेयता में विशेषण दे दिया, हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित वो आधेयता होनी चाहिए, है ना। जब ये कह देंगे तो संबंध क्या होगा? पूरा का पूरा हेतुतावच्छेदक अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ध्येयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध होगा ना। तो देखिए अब घटाइए ये संबंध को, तो हेतु इस संबंध से कौन रहेगा देखना होगा ना। तो देखिए पूरा संबंध क्या है? तो हेतु कौन है आपका? विशिष्ट सत्ता है ना।
तो हेतुतावच्छेदक विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न जो विशिष्ट सत्ता, तादृश विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन होगा? द्रव्य ही होगा। ठीक है ना। विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का अधिकरण द्रव्य हो गया। तादृश द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता है ना, वो आधेयता कहाँ रहेगी? विशिष्ट सत्ता में ही रहेगी। विशिष्ट सत्ता में ही रहेगी ना, विशिष्ट सत्ता में रहेगी। और तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से करण कौन रहेगा? तादृश आधेयता स्वरूप प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से हेतुतावच्छेदक विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ताधिकरण द्रव्य निष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना ध्येयता ही रहेगी विशिष्ट सत्ता में। ठीक है ना। आधेयता ही रहेगी ना, एतादृश आधेयता। ये जो आपकी द्रव्यत्व भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता आ रही है वो रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अब अलग हो गया ना विवेक। अब देखिए दोनों अंतर हो गया। वो द्रव्य निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता है और यहाँ पर जो वृत्तिता है वो गुण निरूपित वृत्तिता आ रही है ना, द्रव्यत्व भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता। तो अलग अलग हो गए। तो जब वो जो तत्प्रतियोगिक स्वरूप संबंध है कौन रहेगी? वही आधेयता रहेगी ना। कौन आधेयता? विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ताधिकरण द्रव्य निष्ठाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्ना देयता ही रहेगी ना। ये आपकी जो द्रव्यत्व भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता है वो रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इसका क्या व्यधिकरण संबंध हो गया ना। तो ये तो संबंधावच्छिन्न द्रव्यत्व भावाधिकरण गुण निरूपित वृत्तिता का अभाव कहाँ रहेगा? सर्वत्र रहेगा। तो विशिष्ट सत्ता में भी रहेगा तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है ना। तो जब ये आप विशेषण देंगे निरूपितांत विशेषण है ना। अरे निरूपित का जो आधे संबंध घटक आधेयता में हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित ये जब विशेषण देंगे ना तभी कहाँ होगा? यहाँ पर ये व्यधिकरण संबंध बन पाएगा और अव्याप्ति का वारण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा ना। व्यधिकरण संबंध नहीं बनेगा। लगा कि नहीं लगा? नहीं हो पाएगा। लगा। चलिए वही लिखा पढ़ो। द्रव्यम विशिष्ट सत्त्वार इत्यादौ अव्याप्ति वारणाय निरूपितांतम आधेयता विशेषणम। निरूपितांत क्या है विवेक? हेतुतावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित। बस ये किसमें विशेषण दिया? आधेयता में। संबंध घटक आधेयता विशेषणम क्यों दिया? तो उसका पदकृत्य समझ में आया ना। कौन? हाँ। कौन? कहाँ? क्यों दिया? अव्याप्ति वारण करने के लिए। हाँ बस वही पदकृत्य कर रहे भाई, और कुछ नहीं कर रहे। लग गया ना यहाँ तक के? हाँ। चलिए और आगे क्या लिखा? आगे वस्तुतस्तु। चलिए वस्तुतस्तु को छोड़िए, यहाँ तक का लगा के आइए। ठीक है ना जी। यहाँ तक का ग्रंथ पंक्ति सब याद करके आइए, तब वस्तुतस्तु आगे चलेगा। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। समझ में आया ना आज पाठ? जी आया। चलिए व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः।